ये 16 दिन और इनका आखिरी दिन जो यूं कहो है आज पितृ विदाई लेंगे अमावस्या को। और आसुद की अमावस्या सारे वर्ष में सब दिन ये पितरों के लिए ही है। पितृ अमावस्या बोल रही भक्ति के हिसाब से अमावस्या है 2 तारीख की। हाँ तो 29 है ना, 30, 1 और फिर 2 की है। लेकिन आप उसने अजय करा ज्ञान के हिसाब से सारा संगम युग अमावस्या, सारा संगम युग होली है, सारा संगम युग रक्षाबंधन है। जो भक्ति में अलग अलग दिन के त्योहार बनाए हैं ना, ज्ञान में सारा संगम युग सारे कोई सा त्योहार है। वंडरफुल बात होगी ना, तो बाबा ने वंडरफुल बात बताई। पूरा संगम हमारा सारा त्योहार यू है। इसलिए आप कदे भी कर सका। वो भी देखा है भक्ति में भी बामणा कहते हैं ये तो कोई सी तीर्थ कोटे में तोड़ दें, 1 की 2 बना दें, 2 या 1 के दिन में इकट्ठी कर दें। आप उससे भी आगे हम आप रोज का रोज त्योहार सार कोई सा त्योहार रोज बना जाए और पूरा संगम बना जाए। पहले वे मौज करो। त्योहार में तो उत्सव कम है ना, उत्सव का मतलब उत्साह में रहना। डीजे वो कड़ी क्यों बैठा रहो, उत्साह में रहना चाहिए। वो है उत्सव। और संगम युग सबसे बड़ा उत्सव, क्योंकि रोज की नई नई खुराक बाबा देवे। खुशी की खुराक तो खुशी बढ़ती जाएगी तो उमंग उत्साह बढ़ता ही जाएगा। इसलिए संगम युग का त्योहार ऐसा है जिसकी पतन नहीं होता, चढ़ती चढ़ती कला है। तो अब सवाल है जो ये पितृ हैं, ये कौन है? ये तो समझा तो दिया कि वो जो कभी हमारे थे, हमारे घर में थे, हमारे बड़े थे, हम जिन थे, हाँ वह थे जिन खातिर हमारे खातिर जिन ने सबके में करया जो उनके बस की बात थी, उसको लेने वाले हम, करने वाले तो वो थे जो करके चले गए। घर बनाया उन्हें बनाया ना, हम तो बड़े बनाए घर में पैदा हुए, को खुला में थोड़ी पैदा हुआ। जिसा माड़ा ठाटा जिसने बनाया था वो बनाए, उसमें हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म भी उनसे हुआ, ये शरीर भी उनसे हुआ। तो देखा जा तो हमारे खातिर कितना करके क्या करके, तो हम लोग उनका शान नहीं मानना चाहिए। जो किसी का थोड़ा सा भी कर दे, गोबर की हेल का भी हाथ लुआ दे, रात चालता, उसका भी शुक्रिया नहीं करा, अब तेरा भला हो गया।
नाड़करा कितनी बार खड़ी रहूं गणा है। और जो इतना सब कुछ कर गए उनका कितना शान मानना चाहिए। इतने बहुत बड़े शान का नाम श्रद्धा है। स्नेह तो है जिसमें, सम्मान भी खूब है, उसका नाम श्रद्धा। तो उनके प्रति जो चले गए हमारे बीच से और हैं, यूं नहीं आए गए हो गए, खत्म हो गए हैं, इसका प्रमाण बाबा देवे है। शिव बाबा आवे फिर चला जा, ब्रह्मा बाबा भी आवे बाप दादा को माना। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर दादी के तन में कितने साल आया? 69 से 2017 तक आया। आया और गया, आया और गया। यूं भी नहीं कह सकते पहले कहा गया उड़ तक के उठाया, खूब आया, सालों साल आया, आया बतला के गया। तो पुरानी सारी बात झूठी हो करती। आया और बुला के गया, आ जाओ। अब मैं लेने आया हूं, लेकिन यूं के न्यू रोंदे पीट जान कौन ले जा। हमने खूब श्रृंगार की ले जा, खुशी तो दूंगा लेकिन सारे श्रृंगार करूंगा। श्रृंगार लगता कपड़े के नहीं, क्यों लगता कपड़ा तो जावा ही कोई, देह का श्रृंगार नहीं, आत्मा में श्रृंगार करते। अपने गीत है ना तो वो इसी चावल दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन को ऐसी चावल। क्यों सारे संबंध निभा के, नहीं तो खुशी पूरी को नहीं हुआ है। जिस संबंध की कसर रह जाएगी वह कसर से दी जाएगी। फूल को नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी बर्तन रीता रह जाएगा तो आगेगा, छलकेगा। सिर पचाला भी को नहीं जा, आपका आधा बासन भरी जाओ, घर तक आना मुश्किल है, नाट चेटी हो जाए। इसलिए बाबा फुल करके लाओ। फुल यानी सारे संबंधों का रस। किसी का ब्याह ना हो रहा हो, उसका पत्नी का पति का वो सुख रह गया। किसी का बालक ना होते हो, उसका वो सुख रह गया। किसी के निकम्मे लकड़ जा, वो सुख तो वंचित रह जा। दिक्कत तो है कि जिसका चीज सही है लेकिन छेदन की है। तो बाबा खुद सर्व संबंध निभा के हमने फूल कर दे। तो इसमें जो दे के गए हैं उनका तो करें धन्यवाद, शुक्रिया करें, लाख लाख शुक्रिया करें। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा प्रकट करें उनके प्रति। श्रद्धा और दिखावा दोनों चीज छानी पूरी रहे। कई जींदे जी तो कि मैं कर को नहीं सेवा, और मरिया पास दिखावा करते। शामियाना तान दे, खूब घने बामण बना ले,
घने पकवान बना ले और ब्यों तो तसे अगला छोड़ गया वो करोड़ों की संपत्ति। उसमें तो 2-4 लाख खर्च करके दिखावा करते तो के बिगड़े के घर से के गया उसके, उससे का है छोड़ गया। लेकिन उससे की औलाद तो देख दिया हुआ है ना, वह देख लेगी कि देख के झूठा दिखावा कर ले। जब वो था, जब उससे पानी नहीं पियाया, कुका के मर गया, खिचड़ी दलिया नहीं बनाया। अब जो बन रहा है यो एक फूले खाया था। जिंदा जी तो यो हाल था, अरीब दिखावा है। और कोई ना समझे उसके घर के तो देखा करते तो उसका फल को नहीं मिला, और नहीं तो श्राद्ध का फल आड़े भी मिला, इस जन्म में भी मिला, और जो गए हैं पुण्य में दोहरा फायदा। और झूठा दिखावा का एक भी फायदा को नहीं मिला। तो इसलिए सच्चे मन से पहले जिंदा है तब सेवा करो, और बाद में श्रद्धा पूर्वक ये श्राद्ध करो, तो आपकी अगली पीढ़ी भी देखेगी कि वो कुछ भी होगी, और फिर आपका भी करेगी, क्योंकि आपने भी बनना है। हम सब ने पितर बनना ही बनना है, अग्नि बनना है। शरीर छोटे और बड़े, और शरीर सब ने छोड़ना ही पड़ेगा। अकरा लोगे गाँव संभाल कर लो, 2-3 बनवा लो, शरीर ने अच्छा खुआ लो, फिर भी कोई नहीं डरता, डटे कोई। किम्मे ला लो, किम्मे खुआ लो, इतनी संभाल कर लो, नंदियां बाहर लकड़ियां पसीना होगा, किम्मे ला लो। तो आखिरी दिन है अमावस्या। अमावस्या में चाहे कोई कर नहीं पाया हो, किसी कारण से बाहर जा रहा हो, इधर उधर हो, किसी का भूल रहे हो, भूले बिसरे सबका अमावस्या को श्राद्ध होने की व्यवस्था है। जो करिए टेम्पो वाले करा करो ना, शहर मत चालेंगे, पहला तो जो कहेंगे भाई दूर वाली सवारी बिठावांगे, और चालन लाके जब कह देंगे आ जाओ कोई कितने का। तो यह अमावस्या ऐसी है, कोई भूल चूक हो रही हो, कोई याद ना हो, आड़त ही कि कोई भी गर्भ में भी कोई मर गया हो, उसका भी श्राद्ध हुआ है। 3 महीना तो ऊपर का कोई गुजर गया हो, और 11 साल तक, जिसने के बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं उसने मसान सुने, मसान, उसने मसान बोले, ना प्रेत ना पीत। तो इस तरह के कोई भूल चूक हो रही हो तो सबका अमावस्या के दिन श्राद्ध। तो इसलिए कोई रह रहा हो तो आज करा लो, नहीं तो फिर अमावस्या में फिर तो अपने घर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो संडे कोई मिला, इसलिए रहना कोई नहीं चाहिए, आपका नुकसान कोई नहीं। मान लिया थोड़ा बहुत खर्च भी हो तो कितना होगा, यज्ञ में ही होगा, सफल होगा आपका, कोई नुकसान नहीं। किवाड़े इसे वामन तो से कोई भाई गणा हो गया तो खोज मत जाएगा, हम ही के मैच बांध रहे हैं, जो कि मैं आओगा थामिए देनी है, थामिए खानी है, ये पूरी और कितने उतरे। हम आटा को नहीं पीस के लाए लो,
आपका है जो श्राद्ध मांगे उसकी पूरी बनाना, ना और टीम को नहीं बनाते। तो हलवा भी आपका है, खीर भी आपकी, पूरी भी आपकी। इधर आया इधर ला दिया, ईसा और कितने को नहीं पाओ कि सीधा न्यू का न्यू पुण्य में ला दिया। और तो एक ब्राह्मण जमा सके एक श्राद्ध ने, आपका दिया हुआ कितने ब्राह्मण जीवन में, इसलिए महापुण्य है ही वो। जिन थोड़े दिए हो तो आदमी की खोल दिए हो, टूटा नहीं है। सफल करो सफलता पाओ। वाह। तो इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मण जमाना, तर्पण करना, पिंडदान करना और दान पुण्य करना, ये भी है। नहीं तो सीमित कर दिया। दान क्या करना है? असल में तो जो पितृ आत्मा जो थे वो छोड़ के गए, वो करो। और जब जरूरी कुछ खर्चा है, छोटे बाल बच्चे और हैं, तो उन खातिर राख के न बाकी करो। तो वो क्या करो? पेड़ भी लगा सकते हो, किताब छपवा सको हो, पर्चे छपवा के बांट सको हो। क्यों? इनसे सेवा होगी। और यहाँ सफलता किस बात में है कि सेवा में लागे, समय भी लागे, धन भी लागे, तन भी लागे। इसके साथ साथ अगर अपने अपने घर में कुछ किया जाए, जैसे गोकर्ण वाली नहीं कथा है, उसका भाई जो दुष्ट था के था वो दुदुकारी था और वो मारा गया था। उस खातिर भागवत कथा बैठाई। तो आप यू साप्ताहिक कोर्स या प्रदर्शनी अपने घर में करवाओ, साप्ताहिक कोर्स करवाओ, जिसकी यादगार भागवत सप्ताह है। वह भी 7 दिन में पूरी हो है। भागवत भक्ति में उसका भागवत बना दिया, ज्ञान में बाबा ने कही हो सप्ताह कोर्स करवाओ। तो इनमें से भी कुछ न कुछ करो। क्यों? क्योंकि घर का वातावरण बदली होगा, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जिस घर में रहो, सूक्ष्म रूप में के बेरा 10-12 और भी रहते हो। वह नेगेटिव फोर्स भी है, पॉजिटिव फोर्स भी है। तो बाबा के घर में बाबा का ज्ञान की चर्चा हो, मुरली सुनी जा, कोर्स चल रहे, उससे सारा घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आउट हो जाएगी। घर में जी लगेगा फिर बैठने। नहीं तो कई घरों में तो ऐसा है, बैठने जी ना करे जरूर अड़त लेकर ले। पूरा सूक्ष्म जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। पूरे प्रेता का वास है, वो आप में दिखाई से ना देते हो, लेकिन वो है। वो लकड़िया को नहीं हुआ जो हमारा है, बिगड़ है, अगर हमारा है। इस खातिर आप एक बार भूतनाथ वाली सुनिए आपने फिल्म, फिर देख लियो। भूतनाथ है वो, एक आदमी है, उसने बढ़िया कोठी बनाई थी और उसका शरीर गया छूट। उसका छोरा विदेश में रहता, वो उसने बेचन में तैयार हो गया। क्यों? सोचे हमने रहना ताड़ से ना, खम खा रही पुराना होगा, फूटेगा, इसके पीछे डालो। अक्सर ऐसा करें, लेकिन वो था उसमें वो भूत बढ़ के बैठ गया। तो मेरा घर हम ना छोड़ो, किसी ने रहने ना दे, ना किराए पर
देने दे किसी ने, ना मोल में कर दे, भूत बंगले हो ना। तो इसी तरह आप जिस घर में रहो, अगर उसमें बाबा का ज्ञान की चर्चा नहीं होती, क्योंकि उड़ा भी डरे डरे बैठे रहेंगे, लुकमा लुकमा होंगे, फिर लुकमा के पीठ से लो एक बार 2-4 बार, अगला के हाथ दुखने लग जाएंगे जब तो टालो भयेगी ना, पीटा आपका सिर में मारा हाथ कभी तो दर्द होगा, और फिर मन में फर्क पड़ेगा, कई बार कर लेगा अगला। दादी जान की उदाहरण रही, कई बार बेटी, लेकिन ना उम्र बेटी ना पद घटिया, सब तो ज्यादा तो उम्र पाई 104 साल, और बाबा के सिर मिला के बात कर दी, देखा ना। डायमंड में बाबा आंदा जब सिर्फ दादी जानकी ऐसी थी तो सिर मिला के बात करे, कितनी लाडली होगी, कितनी प्यारी थी होगी। तो आप भी घर में इसे ढंग से रहा करो, जब मैं देखे जब मैं नु सोचे यार के सुना है मुरली, फोन में भी मुरली सुना है, फोन में भी गीत सुना है, कदे देखे तो एकांत में बेटी धूण हुई बेटी है, यानी योग में जिसे ढंग का आप घर का वातावरण एक बदल सके है। एक भाई ने शिकायत करी, जिला दफ्तर में हमारा सारे और डाल के हैं, सारे नेगेटिव बात करनी है, मैं अकेला हूं के करूं। बाबा ने मिसाल दी, अगरबत्ती देखी है, एक का है पतली सी है, कदे शिकायत करे है, सारी दुर्गंध ने खत्म कर दे है, खुशबू बना दे है, एक लिए तो तुम इसे ढंग से रहो, अपनी वाचा से वाइब्रेशन से वातावरण को बदली कर लो। समझ में आई बात? लेकिन एक और बात, जिस आत्मा को हमने जीते जी दुख दे दिया, छोटा मोटा दुख तो भूल जाए शरीर छोड़ने के बाद, कोई कोई दुख ऐसा दिया जा बहुत गहरा, वो भूले ना जा, ईसा खोट कर दिया आपने, ईसा दर्द कर दिया, और गहरा घाव हो गया, वो को नहीं भूल रहे। अगर उसका आपने वो घा नहीं बढ़िया, तो उड़ जाया पाछे भी आपने सेध देगी। उसके 2 तरीके, उड़ते भी सेध सके है, आपके क्या है में बरकत होने देना, फायदा होने देना, बीमारी लकड़न देना, मुकदमा लकड़न। अगर उससे भी पार नहीं पड़ी तो आपका वो जन्म लेके आ जाएगा, आपका परिवार में आ जाएगी, उड़ा फूक आ जाएगी, सारा अपना दर्द है उड़ा पूरा कर जाएगी। इसे अनेक उदाहरण है। आपके घर में पोता पोती दोता और क्या है, किसी न किसी रूप में आपके घर में आ जाए, अगर उसका कर्या कराया आपने डकार रखा है तो आपका सारा रुआ देगी, और दुखी होना होगा वो न्यारा फालतू, वो ब्याज में, तो उन्हें क्यों कर ठीक करोगे? शाम में हो तो उसका आगे रोटी जो कर भक्ति मार्ग में या संत मत में कहो है ना, बहुत कसूती मिसाल है इनकी। 78 युग जो है ना, इसका सतगुरु का बेटा जेठा बेटा 70 युग एक टांग पर खड़ा रहा, घर के भीतर ना बढ़न दिया उसके बाबू ने, सतपुरुष ने। यह बहुत कसूती है और उनकी काट करने में यह बहुत सॉलिड है।
थारे सतगुरु के बाबू बेटा कई बार बढ़ने ना चंदा उसने। अरो भी एक दो रात की बात नहीं, 70 युग। तो आपका जन्म कराए आ जाएगा और आपका सारा उगा दे। तो इससे पहले पहले आप क्या कर सको, आप प्रायश्चित करो। कोई गलती हो जा, जाने अनजाने हो जा, परिस्थितिवश हो जा, हालात से हो जा, जो शीशा हो जा, से व्याकरण का हो, से उर्क में गोभ का हो, क्रोध में हो, विकार के वश है, कोई सा हो जा, तो उसका एक का इलाज है, पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप मन मन में खाए जावे, मेरा जुल्म हो गया, गलती हो गई, बहुत कसूर, ये तो आदमी खुद फील करेगा। उसका प्रायश्चित तो है सबके बीच में। परिवार भी हो, पंडित जी भी हो, उनका आगे वो इसका एक कर्मकांड है ही प्रायश्चित करने का। और वो कर्मवाणियां की बोलते दिलते छन्नी को नहीं डबे, अक्यू दिलते करे। उसकी औलाद भी, घर के भी सारे समझ ले भाई इससे हो तो गया था, लेकिन इसका पछतावा तो असलियत में है। वो है प्रायश्चित। वो प्रायश्चित करो, हर एक गलती का इलाज प्रायश्चित है। देखते करो तो फिर ठीक हो जाए। फिर आपने एल्यूजिज को नहीं मिलेंगे, उनके श्राप को नहीं मिलेंगे। वो आत्मा फिर आएगी, कर देगी इंसाफ, बराबर हो जाए। ठीक है, आज थोड़ा सा समय तो हुआ, लेकिन आज दिल की बात हुई, दिल से करें। आज वर्ल्ड